फुरफुरी नगर में सूरज की पहली किरण के साथ ही एक अजीब सी हलचल थी। आज मोटू का जन्मदिन था। पतलू ने फैसला किया था कि इस बार का बर्थडे मामूली नहीं होगा। उसने डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ मिलकर एक मैजिक पोर्टल बनाया जो उन्हें सीधा एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता था जहां सब कुछ डिज्नी की फिल्मों जैसा सुंदर और संगीतमय यानी म्यूजिकल हो। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू, आज तेरा दिमाग की बत्ती जलाने का नहीं बल्कि जादू देखने का दिन है। मोटू, जो अभी सोकर उठा ही था और अपने पेट पर हाथ फेर रहा था, बोला, पतलू, जादू वादू ठीक है, पर क्या वहां समोसे मिलेंगे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती तो क्या मोमबत्ती भी नहीं जलती। पतलू ने मुस्कुराते हुए एक बटन दबाया। अचानक एक चमकता हुआ नीला दरवाजा खुला और दोनों उसके अंदर खिंच गए। जब मोटू और पतलू ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गए। वो एक ऐसे जंगल में थे जहां पेड़ गाना गा रहे थे और फूल डांस कर रहे थे। दूर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ किला दिख रहा था, लेकिन उस किले की खास बात ये थी कि उसके मीनार समोसों की शेप के थे। मोटू की आंखें चमक उठी। वाह पतलू, ये तो जन्नत है, समोसा महल। लेकिन जैसे ही वो महल की तरफ बढ़ी, उनका रास्ता एक बोलने वाले चूहे ने रोका जिसने बिल्कुल मिक्की माउस जैसी ड्रेस पहनी थी। उसने कहा, रुको, इस महल में सिर्फ वही जा सकता है जो एक म्यूजिकल टास्क पूरा करेगा। मोटू ने गाना शुरू किया। समोसा है मेरा यार, इससे करता हूं मैं प्यार, चटनी हो या ना हो पेट भर जाए हर बार। अचानक सारे जंगल के जानवर मोटू के साथ नाचने लगे। डॉक्टर झटका ने अपनी मशीन से हवा में कलरफुल फायरवर्क्स छोड़ दिए। घसीटा राम ने चिल्लाया, भाई, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि मोटू की आवाज से तो महल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और वैसा ही हुआ। महल का बड़ा सा दरवाजा खुल जा सिमसिम की जगह समोसा समोसा बोलकर खुल गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ी टेबल लगी थी। वहां हर तरह के पकवान थे, लेकिन सबसे ऊपर एक 10 मंजिला समोसा केक रखा था। मोटू जैसे ही केक की तरफ बढ़ा, वहां एक काली धुआं उठा। ये फुरफुरी नगर का पुराना दुश्मन जॉन द डॉन था। उसने एक जादुई छड़ी चुरा ली थी और वो भी डिज्नी का बैड गाय बनकर आया था। जॉन ने कहा, अबे ओ मोटू, ये केक तेरा नहीं, मेरा है। मैं इस जादुई दुनिया का नया राजा हूं। चंगा हो या मंदा, जॉन बनेगा सबका डंडा। जॉन ने अपनी छड़ी घुमाई और सारे समोसों को करेले की सब्जी में बदलने लगा। मोटू का चेहरा उतर गया। नहीं, मेरे समोसों को करेला मत बनाओ। पतलू समझ गया कि यहाँ ताकत नहीं, दिमाग चलाना पड़ेगा। उसने देखा कि जॉन की जादुई छड़ी की एनर्जी उसके पीछे रखे एक बड़े शीशे यानी मिरर से आ रही थी। पतलू ने धीरे से मोटू के कान में कहा, मोटू, तो जॉन को बातों में फंसा, मैं कुछ करता हूँ। मोटू ने जॉन से कहा, अरे जॉन भाई, तुम तो बहुत बड़े डॉन हो। क्या तुम इस छड़ी से मेरे लिए एक ऐसा समोसा बना सकते हो जो कभी खत्म ही ना हो? जॉन घमंड में बोला, क्यों नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मजिशियन हूँ। जैसे ही जॉन ने बड़ा समोसा बनाने के लिए मंत्र पढ़ा, पतलू ने एक बड़ा सा आईना उसके सामने कर दिया। जादू पलटकर जॉन पर ही गिर गया। एक जोर का धमाका हुआ और धुआं छटते ही सबने देखा कि जॉन एक चलता फिरता समोसा बन गया था। उसके दोनों चेले नंबर 1 और नंबर 2 चिल्लाने लगे, अरे बॉस, आप तो खाने लायक हो गए। जॉन अपनी पतली टांगों पर भागने लगा और मोटू उसके पीछे भागा। अबे रुको जॉन, अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा। पतलू ने हंसते हुए मोटू को रोका। नहीं मोटू, आज तेरा बर्थडे है, किसी को खाना ठीक नहीं। चलो असली केक काटते हैं। जादू की वजह से जॉन वापस इंसान बन गया, लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो गया। पतलू ने डॉक्टर झटका की नई इन्वेंशन द हैप्पीनेस जनरेटर चालू की। पूरे किले में डिज्नी की तरह मैजिकल डस्ट गिरने लगी। सारे फुरफुरी नगर के लोग, चिंगम सर, घसीटा राम और बच्चे एक साथ मिलकर गाने लगे। मोटू ने वो 10 मंजिला समोसा केक काटा और पहला टुकड़ा पतलू को खिलाया। चिंगम सर ने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में गोली चलाई। आज का दिन कानून की हिरासत में सबसे खुशनुमा दिन है। जय हिंद। जब पार्टी खत्म हुई तो पतलू ने वापस पोर्टल खोला। सब लोग फुरफुरी नगर वापस आ गए। मोटू का पेट इतना भर गया था कि वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोटू ने कहा,
पतलू, ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था, लेकिन एक बात बता, क्या वो समोसा महल सच में था या सिर्फ मेरा सपना? पतलू ने मोटू की जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ सोने का समोसा निकाला जो उसने वहां से उठाया था और बोला, सपना हो या सच, दोस्ती हमेशा असली होती है मोटू। दोनों हंसते हुए फुरफुरी नगर की गलियों में निकल गए और पीछे से आवाज आई, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती।